नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरै वन्दे विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं च लोकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आज ना कुछ केस टेकिंग करने के लिए शशि मैम ने कहा था, तो अनम्यूट कर पा रही है कि नहीं? देखिए शशि मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, मैं तो अनम्यूट कर पा रही हूँ। पेशेंट को मैंने भेजा है, 1 मिनट में उनको कॉल करके बोलती हूँ। ठीक है। और डॉक्टर हरिहर सर, आपके पेशेंट कैसे हैं? डॉक्टर सर हरिहर सर। अभी तो 2 दिन हुआ है, ठीक है, लेकिन सब खाने पीने की ज्यादा वो चिंता करते हैं। भूख ज्यादा लगती है, भूख ज्यादा। सर उसको कितने दिन तक संशोधन क्रम चालू रखे? 7 दिन तक रखना चाहिए। 2-3 दिन खिचड़ी, ये मूंग का पानी और उसके बाद खिचड़ी देके रख सकते हैं। सर पूरा फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। हाँ सर, और 3 दिन के बाद कुछ ले सकते हैं? हाँ, खिचड़ी, पतला खिचड़ी पीस के पतला खिचड़ी खाएं तो पानी जैसा, तो अच्छा रहेगा। फिर भूख लगे फिर खाएं, फिर भूख लगे फिर खाएं। 7 7 दिन ऐसा करें। हाँ, हमारे और ग्रंथों में तो और भी कड़क बताया कि उसमें तो पूरा बहुत ही 7 दिन लिक्विड डाइट बोला है। लेकिन आज के जमाने में उतना फॉलो कैसे होगा? 7 दिन पूरा लिक्विड पे कैसे हो रहेंगे लोग? एक ही दिन में पूछने लग जाता है क्या खाए क्या खाए, भूख लगी, कितना फोन आ जाता है। हाँ बराबर। तो सर उसको किसी को चाय या दूध का जो उसको व्यसन है वो क्या करे फिर? नहीं, चाय और दूध नहीं पीना है अभी 7 दिन के ठीक है। बाद। अच्छा, तो अभी तो मूंग का पानी, मूंग और हाँ खिचड़ी ऐसे ही चलाएंगे। हाँ जी सर, तो ये सही बात हाँ ना सर, जितना फॉलो करते हैं उतना अच्छा रिजल्ट आता है। नहीं तो क्या होता है, ग्रहणी दृष्टियों के बाद में और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। है। हाँ वो सही बात है। हाँ ठीक है। शशि मैम नहीं है ये आपके पेशेंट? तनिका मैम, आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। सर मैंने उनको फोन करके बोला है। हाँ, अभी मैं आप लोगों को ना संप्राप्ति के बारे में बताता हूँ, स्त्रोतोदुष्टि के बारे में बताता हूँ। स्त्रोतोदुष्टि जो है, स्त्रोतस में 4 प्रकार की दृष्टि होती है। अति प्रवृत्ति, संगो वाग शिराणाम ग्रंथियोपि वा। तो ऐसे बोलते हैं कि विमार्गनम चेति स्त्रोतसम दृष्टि लक्षणम। अति प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है कि स्त्रोतस विवृत हो जाते हैं, मतलब उनका मुख खुल जाता है ज्यादा। और जैसे कि अतिसार हो रहा है, अतिसार हो रहा है तो क्या होता है, लूज मोशन हो रहा है, तो अति प्रवृत्ति हो रही है, द्रवमल प्रवृत्ति अति हो रही है। इसी तरह से ग्रहणी रोग में भी बहुत ज्यादा ये होता है, मल प्रवृत्ति होती है। मूर्बद्धम मुहूर्द्रवम। अस्त्रिकदर प्रदर रोग, इसमें अति प्रवृत्ति होती है। मधुमेह, या फिर मधुमेह तो मधु जैसा यूरिन आता है, या प्रमेह जितने भी है उसमें आविल मूत्रता बहुमूत्रता,
ये क्या होता है, अति प्रवृत्ति होती है। फिर दूसरा होता है स्रोत दृष्टि का संग, अवरोध हो जाना, ब्लॉक हो जाना, जैसे पाइप ब्लॉक हो जाता है, वैसे स्रोतस जो है हमारे शरीर के वो सब अवरुद्ध हो जाते हैं। तो जैसे कि आम फंस गया या कफ दोष फंस जाने से रुकावट हो जाती है, या वायु रुक गया तो वायु निकल नहीं पा रहा है, वेगों को धारण किया, मल नहीं निकल पा रहा है, यूरिन नहीं निकल पा रहा है, तो उसकी वजह से वायु रुकने से उदावर्त होता है, या आर्तव रुक जाता है कभी कभी, तो उसको बोलते हैं कृच्छार्तव। ये संग जो स्रोत दृष्टि है वो। अगर नासावरोध है, जैसे क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, जीर्ण प्रतिशय है, नासावरोध है, तो नाक का पानी जो है वो नहीं निकल पा रहा है, तो नासावरोध। उस तरह से मूत्रावरोध, ये सब क्या है, संग जैसा होता है। स्रोतसों का आकुंचन होना, वायु वृद्धि से वायु के रुक्षण सिकुड़ जाना, जैसे कि अस्थमा में होता है, खांसी में होता है, अपनी श्वास नलिकाएं सिकुड़ जाती है, वायु के प्रकोप से रुक्षता बढ़ती है, सिकुड़ जाती है। या अर्बुद से पीड़ित होने के कारण अवरोध हो जाता है, जैसे ब्रेन में ट्यूमर हो गया तो उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। या फिर किडनी में सिस्ट हो गया, पीसीओडी हो गया, आर्तव नहीं निकल पा रहे, आर्तव आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, नहीं तो नहीं आ पा रहे। बहुत सारे पीसीओडी के पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं जिनको 2-2 साल से मेंसेस नहीं आ रहे थे, और उनका सिस्ट एकदम फुटबॉल की तरह था, मतलब इतना पानी भरा हुआ सिस्ट पेट में जमा यूट्रस में, तो उनको मेंसेस 2 साल से नहीं आ रहे। और वो आर्तव फिर क्या करता है, मोटापा करता है, शरीर को मेदावृतवात करके मोटे मोटे स्त्रियों को ऐसा बना देता है। और हिस्टूटिज्म, मतलब दाढ़ी मूंछ आते हैं, जैसे हम शेविंग करते हैं वैसे उनको करना पड़ता था, पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ये संप्राप्ति होती, ये स्त्रोतोदृष्टि का संग टाइप है। एक होता है सिरा में ग्रंथि होना, जैसे स्त्रोतस के बीच में संकीर्ण हो जाना या बंद हो जाना, जैसे कि पित्त नलिका जो है सेंट्रल बिलियरी डक्ट में अश्मरी के टुकड़े बन जाना, मतलब अश्मरी सूख के ग्रंथि टाइप बन जाना, इसको बोलते हैं सिरा ग्रंथि। या गंडुपद कृमि है, वो फंस जाने से ग्रंथि निर्माण हो जाती है। एक ये होता है ना हुकवर्म, राउंड वर्म, तो जो हुकवर्म जो रहता है, हुक की तरह रहता है, वो अगर फंस जाता है तो ग्रंथि निर्माण हो जाता है। या फिर एक ट्रिगर फिंगर होता है, एक बीमारी होती है, उसमें नाड़ी में ग्रंथि उत्पन्न होके अंगुली में संकोचन होके संकोचन और प्रसारण में बाधा होती है, तो वो भी सिरा ग्रंथि है, नाड़ी में ग्रंथि हो जाना। और नाड़ी में ग्रंथि, नर्व में ग्रंथि होने वाले बहुत सारी बीमारियां हमको देखने को मिलती है, न्यूरोफाइब्रोमा, निरोमा, ऐसे बहुत सारे रहते हैं, तो ग्रंथि हो जाती है नाड़ियों में। या माता के स्तन में दूध अगर अटक गया तो शोथ होता है, फाइब्रोएडिनोमा हो जाता है, यह भी है सिरा ग्रंथि। इसी तरह से क्लॉट फॉर्मेशन हो जाना, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये सब क्या है, सिराओं में ग्रंथि हो जाना, ये भी स्त्रोतोदृष्टि का एक टाइप होता है। और एक होता है विमार गमनम, एक स्त्रोतस में गमन करने वाले द्रव्य का दूसरे स्त्रोतसों में चले जाना। यहाँ से जैसे कि जम्मू तवी एक्सप्रेस चलती है, झेलम एक्सप्रेस, पुणे से जम्मू, और वो पुणे से निकली है और उसको जाना है जम्मू तवी, लेकिन वो जा रही है बंगाल में, तो अपना रास्ता छोड़ के दूसरे जगह चल जाना। तो जैसे कि फैटी लीवर होता है, मेद व स्त्रोतस से मेद निकल के लीवर पे जाके, ये रक्त व स्त्रोतस के मूल स्थान में जाके बैठ गया, वहां पे आवरण कर दिया, तो वो क्या होता है, फैटी लीवर। ये विमार्गमनम जो रहता है, ये दो दो प्रकार के स्रोतों का आपस में संगम हो जाके प्राकृतिक स्रोतस का द्रव्य है वो अप्राकृतिक स्रोतस में दूसरे जगह जाके चला जाता है, उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि लंग्स में कैल्सिफिकेशन होता है, जैसे कि अस्थमा वगैरह हुआ, या ब्रोंकिएक्टाइसिस हो गया, या कोई भी चीज हुआ, तो अस्थि वह स्रोत, अस्थि रुक्षता इतनी बड़ी कि अस्थि को रास्ता मिल गया और वो जाके कैल्सिफिकेशन कर रहे हैं लंग्स में, तो ये क्या होता है, विमार्गमन होना। तो ये स्रोत दृष्टि के रहते हैं कि प्रकृति का नियम होता है। प्रकृति का नियम अगर देखें तो सूरज सुबह निकलते हैं, पक्षी चलते हैं, सूर्य ऊपर आते हैं, फिर शाम ढलती है, तो ये प्रकृति का नियम है। विकृति का कोई नियम नहीं होता है, विकृति किसी भी तरह से हो सकती है, विकृति के वजह से कोई भी दोष बढ़ सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन दोष को अगर देखें, बात पित्त का दुष्णात दोषः, तो वो ही स्रोतस विकृति के कारण होते हैं। इस पर हम लोग और बातें करेंगे, पहले कोई पेशेंट है, उनका केस टेकिंग करना है। तनिका मैडम जी, आप केस टेकिंग करेंगी शशि मैडम के पेशेंट का? जी सैमसंग, सर, प्रणाम सर। गुड इवनिंग सर। मैम आप बहुत अच्छा केस टेकिंग करती हैं, शशि मैम भी कर सकती हैं। इनका नाम क्या है, सैमसंग SM G7 81B।
आप अपने आप को अनम्यूट करिए, बोलिए प्लीज। नाम क्या है? उनका नाम तो वैसे पेशेंट का नाम तो सुरेंद्र है सर। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी भी हैं। नहीं नहीं नहीं, वो डॉक्टर नहीं, उनके बेटा डॉक्टर हैं सर। अच्छा, ठीक है, हमारे साथ हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। सॉरी सर। सुरेंद्र जी, आप कृपया अनम्यूट करिए अगर मेरी आवाज आपको आ रही है। हेलो। आप वीडियो भी ऑन करिए प्लीज। मैं आपको भेज रहा हूँ स्टार्ट वीडियो। कृपया वीडियो ऑन करिए। हाँ, हो गया। तो इनका क्या करना है? नमस्ते सर, प्रणाम सर। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। तनिका मैडम, शशि मैम, दोनों मिलके केस टेकिंग करिए। जी सर। सर प्रणाम सर, कैसे हैं सर? बस ठीक हूँ। हाँ जी सर, बताइए आ, सर, क्या प्रॉब्लम सर? अभी प्रॉब्लम ये है कि कोई 2-3 महीने से ना पेट खराब चल रहा है। खराब सर, खराब से क्या मतलब है? खराब से मतलब ये है कि जैसे बार बार शौच आना, बार बार या जैसे दिन के जो कभी कभी 5 बार, कभी 6 बार, कभी जो रात को भी 3-3 बार, 4-4 बार। तो ये पतला आ, पतला शौच आ रहा है? पतला बिल्कुल पानी शौच आ रहा है। अभी 2-4 दिन से तो थोड़ा ठीक है, मगर एंटीबायोटिक वगैरह ली तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, और एंटीबायोटिक बंद कर दें तो फिर से वही स्टार्ट हो जाता है। ये है। तो अभी हाल ही में कोई 2 महीने से तो वेट भी बड़ा लॉस हुआ है, और ब्लड भी कम हुआ है। तो थोड़ा स्ट्रेस उसकी वजह से भी ये, क्योंकि मैडम का जो है वो एक्सीडेंट हो गया था यहाँ ऊना में। तो उनका भी बड़ा टेंशन रही। तो उसकी वजह से भी 1.5-2 महीने से जो है कुछ ज्यादा ही हो गया पेट खराब। ये चल रहा है। ठीक है, स्ट्रेस ज्यादा हो रही है ना? आज स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि इन दिनों में टेंशन ज्यादा रही, घर में अकेले रहे। तो जो बेटे वगैरह थे ये अपनी मम्मी के साथ यहाँ चंडीगढ़ में ही रहे, कोई जलंधर में रहे, तो मैं घर में ही था, तो कुछ पेट ज्यादा खराब रहा। तो अच्छा इस अच्छा वजह अच्छा। से भी थोड़ा तो ये ठीक है। जो प्रॉब्लम है ये वैसे तो ये बड़े सालों से है। कभी बोलते ना भी ठीक नहीं है, कभी बोलते नेड़ा ठीक नहीं है, कभी वो करो से करो, मगर सारे देसी भी मेडिसिन वगैरह खाइए पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो फिर जो एलोपैथिक है ये जो है, पहले गैस्ट्रोजिल वगैरह लेते थे उससे ठीक हो जाता था, फिर वो गैस्ट्रोजिल वैसे ही बंद हो गई। तो उसके बाद वो फ्लोक्सोजेड खानी तो 3-4 दिन ठीक रहता है, फिर 4-5 दिन के बाद जो फिर खराब हो जाता है। तो फिर दोबारा खानी तो तब भी ठीक होता है, नहीं तो फिर लूज मोशन लगे रहते हैं। ये है। एंटीबायोटिक खाने से लूज मोशन ठीक हो जाते हैं, जब एंटीबायोटिक बंद कर देते हैं तब फिर से शुरू हो जाते हाँ, फिर से शुरू हो जाते हैं, ये बात है। हैं। तो ये कितनी देर से एंटीबायोटिक ले रहे हैं आप? वैसे तो कम से कम कोई 10 सालों से ले रहा हूँ। और कितनी फ्रिक्वेंटली लेते हैं सर? है जी। मतलब कितनी कितनी देर के बाद लेनी पड़ती है अभी एंटीबायोटिक? हाँ, एंटीबायोटिक तो ऐसा है कि हफ्ते में 2 बार लेना पड़ती है। कभी सुबह ले ली, कभी और शाम को ले ली थी। अगले दिन पेट ठीक हुआ तो नहीं ली, 3-4 दिन तक फिर ली ही नहीं, फिर सर कभी आपको किसी ठीक है। डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि आप कभी भी कोई एंटीबायोटिक एक या दो टाइम पे लेते हो तो वो रेजिस्टेंस कर जाती है? हाँ, इसको या तो नहीं प्रॉपर डोज में लेना है या नहीं लेना है? नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ भी। डॉक्टर से वैसे कंसर्न किया था, पर उन्होंने जो है मतलब जो भी मेडिसिन दी उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और इस वजह से जो है मैं फिर सारी खाता रहा, तो मेरे को ये अच्छी लगी, तो इससे थोड़ा फर्क पड़ता रहा। नहीं नहीं सर, आप गलत तरीके से एंटीबायोटिक ले रहे हो। जो आप गलत तरीके से कर रहे हो उसकी वजह से आपका सारा सिस्टम गड़बड़ा गया, ठीक है? क्या हुआ हम्म। कि एंटीबायोटिक की डोजेज होती हैं सर, ऐसे नहीं होता कि एक डोज में फर्क पड़ गया तो दूसरी बार लेनी ही नहीं है। हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। ये नहीं होता। अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हो तो उसका एक लिमिटेड पीरियड है, जहाँ आपको 3 डेज के लिए लेनी है। उसकी डोजेस कितनी रहती हैं, कितनी रहती है बीडी डोज? जैसे आप ओफ्लोक्सोजेट ले रहे हो तो उसका हाँ जी, ट्वाइस अ डे का डोजेज रहता है कि ए पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग उसको ट्वाइस अ डे या थ्राइस अ डे जो भी होता है वो पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होता है। ठीक है। हाँ जी। और एक मिनिमम डोज होता है जो वो ब्लड में जाके लेवल बनाती है।
ठीक हाँ है, जी। फिर वो कितना अपना उसका हाफ लाइफ होता है, कितना शेल्फ लाइफ में वो अपना काम करती है, ये प्रॉपर डोजेस के साथ होता है। और आपने हम्म क्या किया है, आपने गड़बड़ यहाँ पे कर दी कि आपने इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक 10 साल से हफ्ते में 2 बार जो एंटीबायोटिक खानी, और वो भी कभी खानी कभी नहीं खानी, और वो आपने हम्म पूरी की पूरी अपनी इंटेस्टाइन खुद ही डिस्ट्रॉय कर ली सर। हम्म ठीक ठीक है, है। आपने अपनी, हाँ, आपने वो ग्रहणी तुष्टि जो है ना वो हुई नहीं, वो आपके द्वारा जो एंटीबायोटिक्स खाई गई उसके द्वारा ये क्रिएट की गई। अच्छा। हाँ जी। ठीक हम्म है, तो ये ठीक है। ऐसा नहीं करना होता, हर किसी का एक प्रॉपर डोज होता है। ठीक है, अब भूख हम्म कैसे लगती है सर आपको? भूख अभी तो महीना 1.5 महीने से बड़ी कम भूख लगती है। खाना तो जो ऐसे बैठ गए तो जबरदस्ती खा ही लेते हैं, मगर जो बड़ी भूख मतलब लगी भूख है नहीं ऐसा नहीं। लगती? हाँ अभी नहीं लग रही है। और अब दिन में कितनी बार आप मोशन, जैसे टोटल कितने, 10 बार जा रहे हो रात और दिन को मिला के? नहीं अभी तो 5-7 दिन से तो 2 या 3 बार जा रहा हूँ सिर्फ। 2 से 3 बार, और अभी भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं? नहीं अभी नहीं ले रहे हैं। एंटीबायोटिक लेते अच्छा, थे, अब नहीं हाँ ले अभी रहे? मेट्रोजिल अभी ले वो रहे मेट्रोजिल ले रहे हैं। मेट्रोजिल। अच्छा, वो एंटी, हाँ, वो भी इसको सॉर्ट ऑफ एंटीबायोटिक ही बोलेंगे, हाँ एंटीमाइक्रोबियल है। तो ठीक हाँ है। और हाँ मेट्रोजिल सर अभी कितने देर से स्टार्ट करी हुई है? अभी तो कोई हफ्ता ही हुआ। हफ्ते से ले रहे हैं? हाँ हफ्ते से ले रहे हैं। ठीक है। और सर ये आपको जब पे प्रॉब्लम शुरू हुई थी, तब उससे पहले कोई ऐसे फीवर वगैरह या वायरल वगैरह या कुछ ऐसा हुआ था, या सडन ऑनसेट हुआ था इस प्रॉब्लम का? नहीं कुछ भी नहीं हुआ था, फीवर फूवर कुछ नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ? ना ऐसा ये कुछ नहीं। स्टार्ट कैसे हुई ना ये प्रॉब्लम, कुछ सर रीजन तो यहाँ रहा ही होगा ना? स्टार्टिंग में बस ऐसे ही कुछ ऐसी चीजें थी जो खाने से जो है मतलब अच्छी नहीं लगने लगी। जैसे अंडा है, अंडा खाना हम्म। तो पेट में दर्द स्टार्ट होगी आज से 10-12 साल पहले। अच्छा मक्की की रोटी है, मक्की की रोटी खानी तो पेट में दर्द होना शुरू हो जानी, मीठी 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 दर्द जो स्टार्ट हो जाती थी। और ठीक है। यही सेम पोजीशन उसकी अंडे की भी थी। अंडा पहले मैं बड़ा अच्छा खाता था, काफी जहाँ भी जाना बड़े बड़े काम पे तो अंडे की भुर्जी वगैरह बना के खा लेते थे। मगर वो फिर एकदम से खराब लगने लगी, पेट में एकदम से दर्द होने लगी, तो फिर तो वो सर भी बंद कर पेट दी। में कहाँ दर्द होती थी, नेबल से ऊपर के नेबल से हाँ, नीचे? नहीं यही होते हैं नाभि के इर्द गिर्द। नाभि के ऊपर साइड में? हाँ नाभि के इर्द गिर्द मीठी 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 दर्द रहती थी। तो उस टाइम पे कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया था? नहीं उस टाइम नहीं करवाया, फिर खाना बंद कर दिया, फिर दर्द कोई नहीं होनी। और ये ये है। पर्टिकुलर फूड ही थे कि आपको एग से या मक्की की रोटी से, या हर किसी फूड के साथ ये पेट नहीं दर्द हो रहा था? नहीं नहीं बाकी किसी से नहीं हो रहा था। सिर्फ ये दो चीजों से, एक अंडा हो गया और एक मक्की की रोटी होगी, इससे होता है। ओके। और वो भी मक्की के जो सिड्डू होते हैं जो उबले हुए होते हैं उससे नहीं होती है। सिर्फ जो आटे से? हाँ जी वो बड़े बर्तन में बनते हैं पहाड़ में ना ये, तो वो उबले हुए बॉईल किए होते हैं तो वो आधा खा ले तो उससे नहीं होती थी। मगर जो मक्की की रोटी है वो खाने से होती है। हैं। माँ की दाल, राजमा, आलू, कोई ऐसी हाँ, चीजें, माँ की दाल होगी, राजमा हो गया, इससे भी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मूंगी की दाल, मूंगी की दाल ठीक है। कुछ भी नहीं। दूध। ये और सर ये काम दू- काम क्या करते थे आप? उस टाइम भी कॉन्ट्रैक्टरशिप करता था, और बीच बीच में ऐसी फीलिंग आई कि जैसे मैं दूध पीता था तो पीने को तो अच्छा लगता था, मगर दूध पीना तो सुबह ना एकदम से मोशन आ जाने, या रात को ही मोशन आ जाता था दूध से। हम्म, ये तो तब तब शुरू हुआ था है ना, 10 साल पहले की बात हम कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ पहले बिल्कुल ठीक था है ना? हाँ पहले ठीक था बिल्कुल। ठीक है। और दूसरी बात सर, ये कॉन्ट्रैक्टर वाली जॉब थी, उसमें खाना वगैरह कैसे रहता था, कि सुबह से लेके शाम तक खाना कैसे खाते थे? खाना तो कभी होटल ढाबे पे ही खाना पड़ता था, घर से कम ही लेके जाते थे। फिर बाद में तो चलो घर से ले जाना शुरू कर दिया, पर जैसे सर्दियों में कभी कहीं गर्म होना कभी नहीं होना, ये भी फर्क पड़ता था। नाले खोले और में भूख चले जाना लगने पे था। खाते थे कि जब टाइम मिला तो खा लिया? नहीं जब टाइम मिला तो तब खा लिया। मतलब भूख के साथ नहीं? हाँ भूख के साथ तो फिर देखना पड़ता, कोई टाइम देखना पड़ता था, उस हिसाब से खाते हैं। अच्छा, उस हिसाब से खाते। ठीक हाँ है जी। सर।
अब सर नींद वगैरह ठीक आ रही है? नींद बिल्कुल ठीक है। कोई बीपी शुगर वगैरह कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको? ना, कोई बीपी नहीं है, शुगर नहीं है। कभी डॉक्टर भी पूछ रहे थे, कभी लैटन में, कभी ब्लड ब्लड वगैरह का आया? नहीं हाँ। आया, कभी नहीं आया, कभी नहीं कभी नहीं आया। आया लेटरिन में ब्लड? नहीं, कभी नहीं आया। क्या तो कभी अल्ट्रासाउंड कराया है सर? अल्ट्रासाउंड कराया है, तो अभी क्या भी आता है? कराया है। नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल है, सीटी स्कैन भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। सब अभी कुछ टेस्ट भी नॉर्मल? हुए ब्लड ब्लूड के, वो भी नॉर्मल है। ठीक है, तो पहले कोई मेजर ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हो रखा है सर? पहले मेजर एक बार एक्सीडेंट हुआ था, वो तो बड़े पहले की बात है, कोई 30 साल पहले। हम्म। तो मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें मेरा जॉज टूट गया था और राइट एंकल टूटा था, बस वो ही हुआ है। वो भी पीजीआई में रहा था मैं 2 महीने। तो यही है, पर इंटरनल कुछ कोई नहीं था, कोई ऐसे एक ऐसा नहीं है ना, सर्जरी नहीं हुई जॉज। है? हाँ, सर्जरी हो, राइट एंकल में जो ये जोड़ा था पूरा निकल गया था ये। ठीक है सर, सो के अभी कितने बजे उठते हैं और कितने बजे सोते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए अपनी दिनचर्या सर। सोने को तो 10 करीब बजे सो जाते हैं रात को, और सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। तो नींद सर प्रॉपर है? अगर बीच में मोशन आया तो उठेंगे, अदरवाइज नींद प्रॉपर है? नींद प्रॉपर है। नींद नींद। प्रॉपर है। ठीक है, तो हाँ जो जी। सुबह उठते हैं उसके बाद सर भूख कितने बजे लगती है और ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं? ब्रेकफास्ट तो 8:30 और 9 के बीच में करते हैं। 6 बजे उठ के फिर उसके बाद आपको मोशन आ गया, देन उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट 8:30 9 बजे, तो क्या करते हैं सर ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में सब्जी सब्जी लेते हैं, चपाती लेते हैं, यही चाय है। के साथ? हाँ, चाय भी लेते हैं बाद में, बाद में चाय लेते हैं, मगर अभी तो वैसे ही बंद कर दी है चाय भी। अच्छा, नहीं पर लेते थे ना, अभी बंद किए, वैसे हाँ। तो लेते थे ना चाय हाँ, के साथ? पहले तो लेते थे चाय भी। ऐसा है कि जैसे काम कुम पे जाना, तो तब भी चाय जो वो कभी कभी तो 5 5 6 6 6 कप हो जाते थे। कभी ऑफिस जाना तो ऑफिस वाले भी जबरदस्ती चाय पिला ही देते थे, तो 6 6 7 7 कप हो जाते थे। हाँ। ये है। ठीक है सर, और आगे आफ्टरनून में लंच वगैरह और डिनर वगैरह बता दीजिए। आफ्टर बस लंच तो मैं तो जो सब्जी दाल या चावल मिल गए तो चावल खा लेते हैं, यही जी। डिनर में भी ऐसा ही चलता है। चावल डिनर पे भी खाते हैं? हाँ, खाते हैं। राइस दाल और रोटी सब इकट्ठा चलता है ना? हाँ जी, हाँ सैलेड जी। वगैरह भी? 2 चपाती खा ली, थोड़ा सा चावल खा ले, ऐसे चलता है, मिक्स। अच्छा ठीक है, और दूध वगैरह रात को पीते हैं सर कि नहीं? दूध नहीं, अभी बंद कर दिया ना, पेट ही खराब रहने लगा तो फिर बंद कर दिया। बंद कर मन तो दिया? करता है पीने की, अब पेट फिर खराब हो जाता है, फिर अभी बंद कर दिया बिल्कुल। ठीक है। और हाँ। सर ये आपके कोई ज्वाइंट्स वगैरह भी पेन करते हैं अभी? ज्वाइंट्स वगैरह पेन जॉइंट, करते हैं क्या? हाँ जॉइंट्स पीठ में है, जो है ना, वो मणका, तीसरा मणका जो है उसमें दर्द है। काफी दिनों से सियाटिका की प्रॉब्लम हुई थी ना मेरे को। अच्छा। तो हाँ, तो चलो सियाटिका तो अपनी ट्रीटमेंट से ठीक हो गई थी, मगर अभी तक कभी दर्द जो है वो होती है, थोड़ी थोड़ी दर्द रहती है। तो उसमें जो है मोशन आए, लूज मोशन, तो फिर ज्यादा दर्द हो जाती है पीठ में। जब लूज मोशन तो ज्यादा आते हैं, इसी वायु बढ़ पॉइंट पे। जाता है ना, वायु बढ़ जाएगा तो और बढ़ जाएगी ना। ठीक है। हाँ, बस बस ये है, तो उसमें जरा दर्द हो जाती है, फिर वीकनेस, ये है इसमें। तो ब्लड टेस्ट वगैरह बाकी करवाए तो थे, कैल्शियम जॉइंट वगैरह ठीक था? है जी। ब्लड टेस्ट वगैरह कराए थे तो कैल्शियम वगैरह, अभी हीमोग्लोबिन वगैरह कितना आया था सर? हीमोग्लोबिन 9.5। 9.5। 9.5, और कैल्शियम वगैरह? 8.4। 8.4। और विटामिन D3? विटामिन D3 नहीं हुआ मैम। नहीं हुआ वो। और सर ये देख लेना, विटामिन D3 और B12 जरूर करवा लेना। मैम जो B12 है वो ओवर द रेंज आया है, वो 820 के लगभग होना चाहिए, लेकिन वो इनका फिर मोर देन 1500 है। अच्छा, तो ये सप्लीमेंट्स लिए होंगे ना?
सप्लीमेंट्स नहीं लिए थे मैम पहले। अच्छा, विदाउट सप्लीमेंट आया इतना ज्यादा? हाँ, विदाउट सप्लीमेंट ही आया है इतना। ओके। मुझे तो मैम यही कॉज लग रहा था मैं कि क्या बोलते हैं, जो सप्लीमेंट्स हैं उसके उनके कारण ही डायरिया परसिस्ट कर रहा है। बट नहीं सर, डायरिया देखो, मेरे को कॉज जो लग रहा है ना, मेरे को कॉज यही लग रहा है क्योंकि इन्होंने इतनी सारी एंटीबायोटिक को मतलब ऑन ऑफ करके खाया है। हम नहीं खा सकते ना सर ऐसे वाली एंटीबायोटिक्स को, जो कॉज मैम है। एक्चुअली दिक्कत क्या थी पहले, जब तो ये था, जब इनका कोई काम था पहले पहले रहता था तो बाहर को भी कुछ खाना भी पड़ता था, तो कभी कुछ हैवी खा लिया या कभी ऐसा खाना पड़ता था जो कि मतलब ठीक नहीं है, हाइजीनिक नहीं, अनहाइजीनिक है, तब इनको दिक्कत आती थी। पर धीरे धीरे ये दिक्कतें बढ़ती गई, जैसे कि जो ये खाना ज़्यादा पसंद करते थे ना, वो धीरे 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 कम होता गया। ये मेन दिक्कत रही है मैडम इसमें ना। फिर जैसे इनको नॉन वेज तो चलो अभी भी ये ठीक ही खाते हैं, बट अभी ये है कि जैसे कि अगर ये एग खा लें या मक्की की रोटी खा लें तो इनको काफ़ी दिक्कत होती है, दूध से भी इनको दिक्कत हो जाती है। लेकिन ऐसा है, मूंगी कभी कभी तो जैसे मूंगी की दाल है, जो हरी वाली होती है, वो भी इनको दिक्कत कर देती है, वो भी इनको गैस कर देगी या लूज मोशन क्रिएट कर देगी। तो हमारा तो मैम जब से स्टार्टिंग से था तो हमें यही लगता था कि ये थोड़ा सा यही है ड्यू टू जो इनकी डाइजेशन है वो अनप्रॉपर हो जाती है, क्योंकि खाना जो है बाहर का वो इनको बिल्कुल सूट नहीं करता है। तो उसीलिए जो मेडिसिन ये ले रहे थे वो एज सच कंटिन्यूटी में भी नहीं नहीं रही। और डॉक्टर ने, जहाँ तक इन्होंने डॉक्टर से कंसर्न किया, तो डॉक्टर्स की मेडिसिन तो जब भी इन्होंने ली तो ऐसा कुछ फर्क आया नहीं। फिर कभी एक डॉक्टर ने इनको गैस्ट्रोजिल बताई थी बहुत टाइम पहले ना, तो वो गैस्ट्रोजिल भी ऑफ्लॉक्स ओजेड का कॉम्बिनेशन था। तो वो मेडिसिन लेने से ये मतलब कभी कभी तो एक मेडिसिन लेकर के हफ्ता डेढ़ हफ्ता ठीक निकल जाता था, कभी कभी तो मतलब 15 15 20 20 दिन भी ठीक रहते थे। बट आफ्टर जैसे जैसे टाइम निकल रहा है और एज बढ़ रही है, आप जो पेट की दिक्कत है वो फ्रीक्वेंट होगी। और खास करके मैडम जब अभी जब मदर का एक्सीडेंट हुआ है हमारी, तो उसके बाद से तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया प्रॉब्लम। सर इसमें स्ट्रेस फैक्टर भी तो ऐड हो गया ना। बिल्कुल मैम। देखो, ग्रहणी दृष्टि तो थी, लेकिन जब स्ट्रेस फैक्टर ऐड ऑन हो गया तो वो चीजें और बढ़ गई। बिल्कुल। ठीक है। बाकी विरुद्धाहार था इनका, बाहर का आदेशन भी था सर, वो बिना भूखे खाना भी खाते थे, 5 5 6 6 कप चाय भी पीते थे, ये चीजें भी ऐड ऑन हो गई ना सर, है ना। और ये मैम इनका फिजिकल वर्क भी बहुत ज़्यादा था ना, एक्चुअली हम लोग रहने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के, तो वहाँ पे पहाड़ों पे ऊपर चढ़ना उतरना तो इनका बहुत ज़्यादा, एक्चुअली ज़्यादा आप मैडम बताएं तो ये 10 10 15 15 किलोमीटर पैदल चलते थे, वो भी पहाड़ों पे उस टाइम पे। और एक्सर्शन के कारण भी जो मोर एक्सर्शन के कारण भी इनको दिक्कतें हुई हैं। और सर ड्रिंक वगैरह भी करते थे? नहीं मैम, ड्रिंक तो ना, स्मोकिंग ड्रिंकिंग किसी तरह का कोई नशा आज दिन तक नहीं किया। ठीक है सर, ठीक है सर, मैम बात बात करते हैं अभी शशि मैम से। ठीक है, बाकी मेरे अकॉर्डिंगली तो मैं, जो मेरे को लग रहा है वो मैंने बता दिया, बाकी सर पाठक सर ज्यादा अच्छे से जानते हैं, वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब हम्म। एंटीबायोटिक्स खाते हैं ना, तो एंटीबायोटिक्स जो होती है ना सर, देखो एक तो तो आपको भी पता है कि अच्छा। उनका एक डोजेज होता है प्रॉपर, है ना। तो वही चीज है, मुझे लगता है वो रजिस्ट करके गए थे उन्होंने, जो अपना जो इंटेस्टाइन फ्लोरा था, जो बैड बैक्टीरिया वो तो गया गया, जो उनका हेल्दी फ्लोरा था वो भी खत्म कर दिया। उसकी मे बी वजह से मैम वो वो अभी रीजन। जो हेल्दी फ्लोरा है वो उसको पकड़ ही नहीं पा रहा है ना, तो वो हर हम्म। चीज का इंटॉलरेंस कर रहे हैं। तो इसकी वजह से अब अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही है। तो ठीक है, बाकी हाँ सर मे बी पाठक मैम सर वो। आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। सर मेरा हो हाँ गया जी। है, आप किसी और को कुछ पूछना है तो बता लीजिए सर। हाँ जी सर, पेशेंट की तरफ करिए फोन जरा। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्कार नमस्ते। जी, नमस्कार। हाँ, एक बात मुझे ये बताइए आप, नमस्ते ये जी। जो सियाटिका की आपको तकलीफ स्टार्ट हुई थी, ये कितने साल पहले स्टार्ट हुई थी? हाँ जी, तो 4 कुछ साल पहले, 4 साल 4 साल पहले। पहले? तो 4 साल पहले क्या कोई चोट चपेट वगैरह लगी थी, कि अचानक ऐसे ही दर्दें शुरू हुई थी, या आपका पॉस्चर का कुछ प्रॉब्लम था सर? अचानक ही हुई थी, चोट चाट नहीं लगी थी, अचानक ही हुई थी। अच्छा, अचानक अचानक ही दर्दें हुई स्टार्ट। तो फिर डॉक्टर के पास गए होंगे आप?
हाँ जी, डॉक्टर साहब से तो तो फिर एलोपैथी यहाँ वालों ने डायग्नोस किया सियाटिका है कि आयुर्वेद वालों ने डायग्नोस किया सियाटिका है? ये तो आयुर्वेदिक वाले ने बेटे ने ही नहीं बता दिया था ना कि ये तो सियाटिका है। और अच्छा, फिर तो क्या सियाटिका दर्दें की कमर वजह से से, शुरू होकर के ओके, हाँ, कमर तो से दर्दें शुरू होनी कमर है से तो शुरू नीचे होकर नीचे टांग तक जा तक, रही थी? नीचे तक जा रही थी। अच्छा। और मैम ये पोजीशन आ गई कि ये 3 से 4 महीने ऑन बेड रहे हैं, मतलब ये हिल भी नहीं सकते थे। जब हिलते थे तो बहुत पेन होती थी। हम्म, अच्छा। तब भी हमने यहाँ पीजीआई में, पारस हॉस्पिटल में बहुत जगह चेक करवाया, फर्क नहीं पड़ा था। MRI वगैरह भी करवाए थे तभी। फिर अच्छा, इन तो दी फिर एंड एमआरआई हमने में आयुर्वेदिक, डिजेनरेटिव चेंजेस आए होंगे? मैम प्रोट्रूजन आया था उसमें ना, रीजनरेटिव अच्छा, चेंजेस विद प्रोट्रूजन आया प्रोट्रूजन था, ओके। L4 L5 रीजन पे। हम्म। हम्म, तो वो फिर अपने घर पे रह के फिर हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन चलाई थी, तो हम्म। लगभग 3 महीने लग गए थे कवर करने में। पर 3 महीने के बाद थोड़ा भगवान की दया से फिर ठीक हो गए। रिकवर हो गई। अब ओके। अभी तक भी वो पीठ बड़ी दर्द जो है वो अभी भी है वही। अच्छा, तो पीठ में अभी हाँ, भी दर्द रहता है, तो चलने फिरने से दर्दें बढ़ जाती हैं कि आराम करने से बढ़ जाती हैं? मेरे हिसाब से तो जैसे ज्यादा आराम किया फिर जो उठना तो फिर ज्यादा दर्द होती है, और चलती रहे बॉडी गर्म रहे तो तब नहीं होती दर्द। या सुबह चले अच्छा। गए काम पे चले गए फिर चलते रहे तो तब नहीं होनी दर्द। जब आराम करना फिर जो उठना तो फिर दर्द होती है ये। ठीक है। अच्छा सर, जैसे आप कॉन्ट्रैक्टर थे तो उस वक्त ऐसा होता था कि खाने पीने की सारी चीजें उल्टी पुल्टी वक्त बेवक्त हो जाती थी काम की वजह से, कि भूख लगी है हाँ तो भी हो खाना जाती नहीं थी। खाया, और कुछ टाइम बाद जब मौका मिला तब खाया, ऐसे यूरिन वगैरह हाँ का बेग आया तो अभी नहीं, तुरंत इवैक्यूएट किया, बाद में इवैक्यूएट कर रहे हैं, इस तरह की हाँ, चीजें होती थी? इस तरह की होती थी। बाकी जैसे होटल होटल में जब खाना हम्म। या ढाबे में खाना तो कुछ ऑयल वगैरह जैसा वो अच्छा नहीं लगता था, तो मेरे को खाना खाया तो शाम को पता खट्टे डकार आना शुरू हो जाते थे। तो मेरे को पता हम्म। चल जाता है कि मैंने जो वहाँ पे खाना खाया था उसकी वजह से जो है मेरा पेट खराब हो रहा है, ये होता था। अच्छा। हाँ, तो जैसे क्योंकि खट्टे डकार वगैरह वो, आते थे तो फिर क्या मार्केट से उठाकर एंटासिड वगैरह खा लेते थे? हाँ, हाँ, वो खा लेते, गैस वाला कैप्सूल खा लिया सुबह तो फिर वो ठीक हो जाता था। तो वो गैस वाले कैप्सूल कितने साल खाए सर? वो भी 5-6 सालों से तो खाते हैं, पर वो रेगुलर नहीं है। कभी कभी जैसे हफ्ते का एक बार खा लिया फिर पेट ठीक हो गया, गैस तो बनना जो होगी या खट्टे डकार आना बंद हो फिर नहीं खाना। एक हफ्ता हफ्ता बिल्कुल नहीं खाना, एक आधा खा लेना जब खराब हुआ तभी, ऐसे नहीं। अच्छा, तो उसमें ये नहीं सोचा कि मान लो ये चीजें नहीं पच रही हो तो फिर ये चीजें खाना छोड़ दें? फिर तो छोड़ दिए, वो होटल पे खाना ही बंद कर दिया, वो ढाबे वाला खाना ही बंद कर दिया, जहाँ जहाँ खाते थे पॉइंट थे जहाँ हम्म। पे, तो वहां पे खाना ही खाना बंद कर दिया फिर, ऐसा कर। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये जो आप बगैर भूख के खाना खाते हो ये लगभग सिलसिला कितने साल से चल रहा है कि भूख भूख नहीं लगती है तो भी टाइम हो गया तो सो मैं खा लेता हूँ? हाँ, ये तो पीछे तो सब 4-5 सालों से ऐसा ही चल रहा था। मगर अब जो थोड़ा रूटीन घर से खाना ले जाते हैं, और जहाँ टाइम हुआ वहां पे बैठ के अपनी गाड़ी में बैठ के खाना खा लेते हैं। नहीं, मैं रूटीन की, मैं टाइम की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे देखिए, एक होता है लंच टाइम हो गया बट मुझे तो नहीं भूख लगी है, और जब मुझे भूख नहीं हाँ जी, लगी तो मुझे नहीं खाना है। ये मैं पूछ रही हूँ कि हाँ जी। ये जो है बगैर भूख के खाने वाला कार्यक्रम, क्या ये बचपन से आदत थी कि टाइम हो गया सो खा लिया? हाँ, ये तो 10-12 सालों से ऐसा ही है। कभी भूख, कभी लेट भी हो जाते थे, कभी टाइम है 1:30 बजे तो 4 बजे खाना, कभी 3 बजे खाना, ऐसा भी होता रहा बीच बीच में। अच्छा सर, तो गुस्सा कितना आता है आपको, या शुरू से? मतलब मैं अभी का नहीं पूछ रही, अभी जब बीमार होता है इंसान तो हर इंसान को ज्यादा गुस्सा आता है, एक होता है कि बाय नेचर ही कुछ लोग को गुस्सा आ जाता आता है, तो वो मैं पूछना चाहती थी आपसे। गुस्सा तो इतना ज्यादा नहीं है। गुस्सा तो हम थोड़ा पॉलिटिकल भी लोग हैं, कई लोग इस काम क्या बोलते हैं हमें, कभी क्या बोलते हैं हम इस काम से सुनते हैं लोग से निकाल देते हैं गुस्से को, नहीं इतना ज्यादा नहीं होता है। चलिए, कभी तो कभी गुस्सा आता है तो कुछ बोलते हैं कि अंदर पी जाते हैं? बोलते नहीं है, फिर अंदर ही पी जाते हैं। तो ये तो बचपन से आदत होगी गुस्सा पीने के अंदर।
हाँ, ये तो बचपन से ही। हाँ, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेस की वजह ये बनता है। और जो कॉन्ट्रैक्टर की जॉब होती है इटसेल्फ बहुत स्ट्रेस देती है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, वो तो तो फिर ये सब सारी चीजें रही हैं। और कभी हाँ सर जी। ऐसा तो नहीं रहा कि जैसे आपको जो सियाटिका ये सब तकलीफ है, उसके पहले कभी लगता है क्योंकि पहाड़ों पर चलना फिरना काफी मेहनत वाला कार्यक्रम हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कभी हाँ उसमें जी। स्लिप वगैरह पैर वगैरह हो गया हो, कभी चोट चपेट लगी नहीं, हो, कुछ इस तरह की चीजें? ऐसी तो नहीं है, वैसे जैसे मोटरसाइकिल से कई बार गिरा हूँ। जैसे अच्छा। काम पे जाना तो मोटरसाइकिल कभी हिट गया, कभी गोडे में लगी, कभी पेट में लगी। छोटी मोटी चोटें हैं, पर बड़ा एक्सीडेंट जो हुआ था तो मेरा हुआ था आज से 30 साल पहले, कोई 1996 में हुआ था वो तो। बुलेट का हुआ था, बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हुआ, राइट एंकल निकल गया था, जो निकल गया था, तो पीजीआई में रहा था 2 महीने चंडीगढ़ यहीं, ओके। तो तब जाके मैं ठीक हुआ। ओके, तो मतलब इस तरह की एक्सटर्नल इंजरीज काफी होती रही हैं, है ना? अ, और कई बार ये एक्सटर्नल हाँ इंजरी जी, इंटरनल इंजरी का हाँ भी फॉर्म ले लेती हैं। कई बार चीजें पता नहीं चलती हैं, बट अंदर भी चीजें मतलब हो हाँ सकता है जी, थोड़ा सा टीयर वगैरह हो जाता है ना? तो उसके बाद क्या डाइट हाँ वगैरह का जी, अपना हाँ बहुत जी। ख्याल रखते थे कि जब भी इस तरह की इंजरी वगैरह हुई है? हाँ जी सर। डॉक्टर अब है? डॉक्टर अब है? हाँ बोलिए मैडम। अरे सॉरी सर, वो उनका भी नाम अभय ही है। ठीक है जी। क्या हुआ, पेशेंट लीव नहीं है तो? अपना ऑडियो ऑन करिए प्लीज। हाँ उनका ही आवाज गए है, रेंज का इशू है उनके। हाँ, ये तो सर आपकी आवाज है, मैं तो आपकी आवाज से हेलो। पहचान नहीं थी। ये सैमसंग SMG781B जो है, अपना प्लीज ऑडियो कनेक्ट करिए। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी सर, आप दिख नहीं रहे हो हेलो। मुझे। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज आप बोलो। क्या हुआ आपकी वीडियो को? हाँ, हेलो आपका वीडियो मुझे ऑन दिख रहा है, ऑडियो आवाज आ रही है बट शक्ल नहीं आ रही है। कुछ हुआ क्या? 1 मिनट रुकिए। मैम, यहाँ से तो ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप वीडियो तो बताओ, यहाँ आप शो हो बोलो रही आप। है हमें। चलिए आप बोलो प्लीज, हो सकता है मेरे मैंने कहा जब नेटवर्क में से, इशू है सर। हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, अभी आप नजर आए। जब हाँ जी सैटिका सर, हुई बताएं थी ना, प्लीज। हम्म। हाँ, तो फिर एलोपैथिक की तो हमने सारे ट्राई की, यहाँ चंडीगढ़, होशियारपुर, जलंधर, पठानकोट, सारे की थी हम्म। ट्राई। तो फिर लास्ट एंड में जो अपनी आयुर्वेदिक स्टार्ट की थी बेटे ने, हम्म। तो उससे फर्क पड़ा। बाकी जैसे साथ में नॉन वेज का सूप साफ लिया, हम्म। उससे भी फर्क पड़ा। हम्म। सूप लेते रहे, कलेजी लेते रहे, फिर खरोड़े होते हैं उसका सूप लिया, तो उससे उससे काफी फर्क पड़ा था। और घर चलिए। में ही जो फिर मैं 3 महीने रेस्ट किया और घर में ठीक हुआ। ये है। हाँ, तो कभी भी अभी इस तरह की तो कोई भी बाकी, इंजरी होती है उसमें रेस्ट जरूरी है। हाँ जी सर, जी सर प्लीज। अभी अभी भी बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ लूज मोशन जो है वही ये दिक्कत है, बाकी उसकी वजह से वीकनेस हो रही है। और उसकी वजह से जो ब्लड भी कम हुआ, अभी इसकी वजह से हुआ, कमजोरी हो गई है और वेट लॉस हुआ है। 70 था, अब 70 के बजाय अभी 64 है। 62 रह गया। हाँ, 62 3 रह गया, मतलब 7-8 kg ये और लॉस हुआ है। ये है मैं। अच्छा सर, एक बात मुझे बताओ, तो जैसे ऐसे लूज मोशन वगैरह हो रहा है तो क्या ऐसा लगता है क्या बदन के अंदर बुखार रहता है? बुखार जैसा दुखता है? बुखार तो नहीं आता है, वैसे ही कभी नहीं, कभी थर्मामीटर में फीवर नहीं आता, महसूस बट होता है बॉडी कि, बॉडी एक हाँ क्या उस तरीके से रहता है आपको? हाँ जी, हाँ जी, कभी ओके। होता है, वैसे तो सर ये रेगुलरली जो नहीं। एक चीज और पूछूंगी, ये जो लूज मोशंस होते हैं उसमें स्मेल वगैरह तो नहीं रहती बहुत ज्यादा? नहीं, स्मेल तो नहीं है इतनी ज्यादा। वो स्मेल नहीं नॉर्मल होती रहता है, है पर है कि जैसे कर भी बैठे तो फिर लगता है कि दोबारा से फिर कर लूं, आता अच्छा, नहीं है, ये तो होता है। क्या उसमें म्यूकस हाँ, वगैरह भी आता है क्या? झाग सी गिरती है। जाग सी कभी कभी होती है, जैसे ज्यादा वाइट। पानी आए तब। हाँ जी। अच्छा, तो ये जो म्यूकस वाली प्रॉब्लम है ये कितने सालों से है आपको?
क्योंकि 10 साल से तो करीब आपको लूज मोशन हो रहा है ना, ऑन ऑफ एंटीबायोटिक वगैरह लेते रहे हैं, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ ये म्यूकस वाली प्रॉब्लम ऑन ऑफ हाँ कब जी, से हो रही है? ये तो वैसे तो ज्यादातर अभी ही हुई, पहले नहीं थी। पहले अच्छा तो कभी कभी ज्यादा पेट खराब हो तो जो ओन टाइप होती है, वो आउन टाइप जो होती है वो ही आती थी, तो वो भी ज्यादा आन तब, ऐसे तो नहीं आती। अच्छा। आप और सर यूरिन? आप हाँ अभी है, यूरिन ठीक आती है? यूरिन ठीक है, कभी कभी ज्यादा पीला होता है, अच्छा, कभी कोई कभी अर्जेंसी वगैरह तो ज्यादा नहीं पीला होती है, होता कभी ड्रॉप ड्रॉप करके तो नहीं यूरिन आती? है। नहीं, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं। अभी आपको मेन प्रॉब्लम सर वही लूज मोशंस वगैरह की है ना, वीकनेस की प्रॉब्लम है, और हाँ जी, वेट लॉस वगैरह हो रहा है, इस तरह की सारी हाँ चीजें हो रही हैं। ठीक है सर, हाँ कोई जी, बात नहीं। ये है, और किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ ठीक है। सकते हैं पेशेंट से। किसी को और कुछ पूछना है? मैडम उनका पर जन्म तारीख पूछ लो ना, क्या है? हाँ हाँ पूछ लेते हैं। सर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे प्लीज, सुदर्शन सर? मेरी है 2/9/1959। ओके सर, 2 सितंबर है, उभय धर्मी है दो ना? सितंबर की। हाँ हम्म, जी, हाँ जी, ठीक है सर। हाँ जी। पाठक सर तब पेशेंट को लीव करा दे? हाँ जी, लीव करा दीजिए। ठीक है सर। सर आप लीव हो जाओ, कल अब आपको बताएंगे चीजें, ठीक है सर? और ठीक, ठीक ओके हो ओके जाएंगे आप, मैम, चिंता ना करिए। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू, ठीक है सर। चलिए, आप लोगों को क्या लगता है, क्या बीमारी है इनको? सर ये जो पेशेंट हैं, तो इनका तो मॉडर्न के हिसाब से डायग्नोसिस हुआ है माइलोमा, और अभी इनको नहीं बताया गया है, क्योंकि बता देंगे तो फिर इनको और स्ट्रेस हो जाएगा। और इनके बेटे का कहना था कि जब भी इनको स्ट्रेस हुआ है तो उस वक्त इनको जो लूज मोशंस होते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह की चीजें हैं। और अभी जो हेतु मिले तो हेतु में सब सारा चीज मिला है, मतलब कि वक्त बेवक्त का खाना पाना, खान पीन रहा हुआ है, जो भी उसका चीजें नहीं पी पचती थी, और ऑन ऑफ जो एंटीबायोटिक उन्होंने ले रखी है कि जैसे नॉर्मली होता है रोटी खाने का मन है तो रोटी खा लिया, नहीं खाने का मन है तो नहीं खा लिया, उस तरीके से एंटीबायोटिक का काफी लंबा 10 साल का है, तो 10 साल का बहुत बड़ी हिस्ट्री हो जाती है। और 4-5 साल की एंटासिड वगैरह खाने की हिस्ट्री है, और बगैर भूखे खाना खाने की है, और बेगों को भी धारण करने का है, और स्ट्रेस का बहुत लंबा हेतु रहा है। जी सर, मुझे इतनी सारी चीजें मिली हैं। और जब ये लूज मोशंस वगैरह होते हैं तो ये कहते हैं कि पक्वाशय, या कह सकते हैं इस तरह का जो स्रोतस है और अस्थि व स्रोतस, ये आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि अस्थि में धातु में जब विकृति होती है तो उसके पीछे वातलाहार विहार होते हैं, और वात का मेन स्थान पक्वाशय होता है। तो मेनली वहीं से इनको प्रॉब्लम जनरेट हुई है सर, जो मेरा सोचना है। आगे सर आप गाइड करें प्लीज। और विटामिन B12 इनका बहुत ज्यादा है, जो इनकी रिपोर्ट्स में आया हुआ है, जो इनको कंसर्न, और ESR वगैरह इनका काफी हमेशा रेस्ट रहा है। जी। और तनिका मैम, आपको क्या लग रहा है? जी सर। सर मेरे को भी यही जो मैम ने देखा है वही चीज है। एक तो अधेशन बहुत ज्यादा था, दूसरी चीज ये है कि सर वो एंटीबायोटिक का सर जो उन्होंने किया है ना, वो एक्चुअली थोड़ा सा उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि वो सारा इंटेस्टाइन फ्लोरा जो भी है वो डैमेज कर दिया उन्होंने, अपनी इंटेस्टाइन की लाइनिंग को खुद ही डैमेज किया है सर। जी। तो वो मे भी एक कॉज हो सकता है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए, प्रोलॉन्ग टर्म के लिए इतनी सारी बिना मतलब की एंटीबायोटिक, एक खाली 4 नहीं खाई, एक खाली 4 खाली, वो भी एक इनका कॉज है जो आप इनको मल्टीपल माइलोमा जो डायग्नोज हुआ है। ठीक है, तो हम लोग उसके तरीके से भी देख सकते हैं। बाकी बाकी तो जो रीजन है आदेशन का और ये वायु बढ़ने वाला, ये तो सारे मल्टीपल फैक्टर है ही हैं, लेकिन जो मेन कॉज है इनका वो मुझे यही लग रहा है सर। जी। और सर इनकी एक चीज और रही है, जैसे बार मैम का आवाज चला गया, शशि मैम का। शशि मैम का आवाज किसी को सुनाई दे रहा है? नहीं मुझे तो नहीं नहीं। नहीं सर, सर नहीं हमें सर। आपकी आवाज आ रही है। हाँ, लेकिन आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है, अच्छा। कट कट के आ रही है। ठीक है, तो आप ट्रीटमेंट क्या प्लान करेंगे? मुझे ही केस दे दीजिए, मुझे ऐसे लालच हो रहा है, मैं ठीक कर दूं, लेकिन आप ट्रीटमेंट बताइए, मैं फिर बताऊंगा।
सर अभी तो मैंने इनको स्वर्ण साधित जल चलाया हुआ है और बृहत्वा चिंतामणि रस दिया है और हिंगवाष्टक सिर्फ दिया है और रसपाचक और सॉरी रक्तपाचक और अस्थि मज्जा पाचक अभी सिर्फ मैंने इतना दिया है। मैंने फिर क्योंकि ये पेशेंट मेरे पास नहीं आए थे, मेरे पास इनके बेटा जी आए थे, तो मैंने बोला था कि पेशेंट को एक बार लेकर आइए मेरे पास, तो उधर परीक्षण भी करूंगी। फिर मैंने कहा चलो पैनल पर ही ला लेते हैं, फिर बाद में उधर परीक्षण वगैरह करके फिर आगे मेडिसिन चलाएंगे। तो खासकर शुक्र शोधन गण वगैरह चलाऊंगी और हो सकता है बाद में बस्ती उस्ती प्लान करूं। तो सर आप बेटर गाइड करिए प्लीज। आप ये जो दे रही हैं ये ठीक है, दीपन पाचन से ही शुरू कर रही हैं और बात का शमन का कर रही हैं। इसका क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं। मैं किसी की चिकित्सा को काटता नहीं हूँ। आप जो दे रही हैं वो दीजिए, फिर हमें 7-7 दिन पे फॉलोअप दीजिए, फिर उसमें ऐड करना है माइनस करना है हम देखेंगे। ठीक है सर। मैं किसी भी, आपने कभी भी देखा होगा मैं किसी की भी चिकित्सा को काटता नहीं हूँ कि गलत है, ऐसे नहीं है। आपने जो नहीं सर दिया है वो तो है ही सर, आपसे ही तो सब कुछ सीखा है। हाँ, तो आप जो दे रही हैं उसका क्या रिजल्ट आ रहा है वो बताइए, फिर हम आगे उसमें क्या बदलाव करना है वो देखेंगे। अभी जैसे सर पेशेंट का मेन कंसर्न है कि मेट्रोजिल को बंद करें हम, तो मैंने कहा ठीक है अभी रात की डोज में तो नहीं कम करिएगा, कल सुबह डोज में देख लीजिएगा। और क्योंकि मेट्रोजिल पर भी काफी लंबे टाइम से, उसके पहले भी और सारी चीजों पर है। और मैंने कहा रोटी खा रहे हो? तो बोले हाँ। तो मैंने कहा भाई रोटी तो नहीं चलेगी, तो भाई पतली खिचड़ी दलिया इस तरह की ये वागू वगैरह है वो सेवन करिए। तो इनको अतिसार के हेतु तो रहे हैं सर, मतलब चलता रहा है, लेकिन रोटी खाते रहे हैं बढ़िया से, जैसे लोग होता नहीं कि अतिसार में भी खाना खाते हैं प्रॉपर, तो वो सारी चीजें नहीं बंद हुई हैं। तो मैं तो डाइट थोड़ा सा कराऊंगी इनका। और अभी चूंकि होटल में रुके हुए हैं यहाँ पर, और जब घर जाएंगे तभी उसको पालन कर पाएंगे। जी तो फिर सर कल मैं आपको फिर कॉल भी करूंगी। तो मैम थोड़ा इसकी सा इनकी गट को हेल्दी करने के लिए कुछ और भी ऐड ऑन कर सकते हैं क्या सर, इंटेस्टाइन को हेल्दी करने के लिए? हाँ, बताइए आप क्या दे सकती हैं। सर मैं तो मतलब अभी तो प्रोबायोटिक ही दूंगी। सर अतिसार में लाजा की खील वगैरह ये सब चीजें देते हैं ना। हाँ मुझे मुझे पता नहीं सर, सर बता सकते हैं ज्यादा बेटर। नहीं, आप बताइए, आप बताइए, आप लोग सोच सर के बताइए। सर मैं तो जो है अपामार तंडुली अध्याय निकालूंगी और उसी में से खोज करके कोई अच्छी सी ये वागू दूंगी। जी और मैम प्रोबायोटिक जरूर ऐड कर दीजिएगा, कोई चाहे किसी का भी हो, जैसे वो अभी मैंने इनको क्या बोला बोलते है हैं, तकरा छाछ रिस्ट जो है वो, बढ़िया है लेने के। हाँ वो छाछ जो है वो प्रोबायोटिक में ही आती है ना, तो छाछ वगैरह ऐड कर सकते हैं हम लोग। और वो एक डाइट में आता है, कोचोम्बू आता है ना, वो क्या उसका नाम होता है, वो भी डाइट में वो ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो 3-4 चीजें आती हैं प्रोबायोटिक की अच्छी अच्छी, वो आप ऐड कर सकते हैं डाइट में उनकी, ताकि उनको थोड़ा सा जो गट फ्लोरा है वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, है ना। हाँ वो प्योर आयुर्वेद की मैंने आज बता दिया कि तक्र इस तरीके से बनेगा, और मिक्सी में चलाने वाला तक्र नहीं काम करेगा। तो तक्र तो उसी हिसाब से देंगे, लेकिन थोड़ा सा और देखेंगे फिर सर थोड़ा गाइड करेंगे मिल, क्योंकि सर का सीए का एक्सपीरियंस है ना। अरविंद और सर, हाँ जी हाँ बताइए। मैम बताया प्लीज मैम। भल्ला तक पर पट्टी या नहीं, हम तो हमारा डायग्नोसिस करेंगे ना, मालूम होगा तो भी ये वातज ग्रहणी ज्यादा ज्यादा लग रही है उनका आहार विहार सब सुनकर। जी तो ऐसी ग्रहणी की चिकित्सा कर दी तो रिकवरी होगी। सुवर्ण मैम परपटी या भल्ला तक परपटी। उनके बेटे ने इनका भयज अतिसार किया था, तो मैंने कहा भयज नहीं तो शोकज अतिसार है, तो उसमें तो मेनली मनोवा स्रोतस पर ज्यादा काम करना पड़ेगा। और आपने वातज का ये भी बात सही है जी मैम। अरविंद सर का क्या मत है? मेरा देखिए मत है, बहुत सारी बातें हैं मेरे मन में, लेकिन मैं ही ऐसे अपना थोप दूं कि मेरे ही बात मानिए, ये गलत है। शशि मैम जो कर रही हैं वो करने दीजिए, उससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उपचय अनुपचय कैसे सीखेंगी, तो वो करने दीजिए, फिर हम आगे करेंगे ना, बताएंगे ना। सर इनको पहले आंव की शिकायत थी, अभी ये बोल रहे हैं म्यूकस वगैरह जा रहा है, तो मैं हाँ, वही पूछ रही हूँ इनको वातज अतिसार में रखें इनको शोकज अतिसार में रखें। आप अतिसार क्यों रख रहे हैं, ग्रहणी दृष्टि क्यों नहीं बोल रही हैं। ग्रहणी हाँ ग्रहणी दृष्टि दृष्टि। तो है ही, हाँ ग्रहणी दृष्टि तो है ही, दबा करके है। ग्रहणी विकार ही है ना, जितना भी हो रहा है ग्रहणी का ही। इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पहले आपका ट्रीटमेंट देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है क्या नहीं, फिर उसकी चिकित्सा। ठीक है सर। हाँ सर इसको अरे वातज ग्रहणी सिर के पे हिसाब इतना से पानी अपने भी हिसाब चलेगा से ना दो। सर? अतिसार में तो वातज ग्रहणी के हिसाब से चिकित्सा होगी और उसके हिसाब से ही कंट्रोल होगा। यूं तो मैडम की इच्छा है, मैडम क्या कर रही हैं?
हाँ और तो आपके हिसाब से डायग्नोसिस क्या होगा, आप ये बताओ, ट्रीटमेंट मत बताओ, मैं आपके बताऊंगा, हिसाब से लेकिन कुछ पहले नहीं मैं बताओ। शशि मैम का देखना चाहता हूँ 7 दिन, उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ। नहीं, मैं अभी डायग्नोसिस आपके हिसाब से क्या होगा वो बताओ आप तो सर। हाँ सर, डायग्नोसिस क्या बनाएंगे इसका तो मेनली? फिर वो तो जो पूरा सब मैं बता दूंगा, तो फिर होमवर्क क्या होगा आप लोगों का? मैं तो नहीं आप तो लोग हम सब ठीक में है तो सर। बातच ग्रहणी हमारे कर रहे हैं, साथ वो जो तो है ना, बातच ग्रहणी होगा हमारे हिसाब से सर तो, यस, मेरे अकॉर्डिंगली भी सर ये बातज ग्रहणी और यस वही है, क्योंकि उसमें जो क्योंकि इसने कैप्सूल वगैरह ये खाए और एंटीबायोटिक खाए, वो हाँ खुशकी आई है इसकी आंतों में, उसकी वजह से, ये और वायु उसकी वायु बढ़ी हुई है, और सर एंटीबायोटिक इतनी खाई है ना उसके कारण तो वैसे वायु बढ़ जाती है हाँ इतनी सही एंटीबायोटिक्स है। के साथ। तो क्या है ना, आपके हिसाब से कौन क्या हुआ, डायग्नोसिस बताओ आप, तो ट्रीटमेंट मैं रहनी तो देखिए, पड़ेगी। जब ना हमारा जो काय चिकित्सा का वाइवा होता था, तो एक लॉन्ग केस और शॉर्ट केस होता था, बेड सेट वाइवा होता था। तो उसमें हमारे टीचर तो ना बोलते थे कि हम ही डायग्नोसिस बताएंगे, हम ही चिकित्सा बताएंगे। तो अभी पहले शशि मैम का 7 दिन का एग्जाम है, ये पहले ट्रीटमेंट कर रही है, इससे उपचय अनुपचय क्या मिल रहा है उसके बाद में हम लोग करेंगे। मैं बताऊंगा, आप चिंता मत करें, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आंसर ही बता दूंगा तो फिर ट्रीटमेंट तो पूरा धड़ धड़ हो जाए। जो ये कर रही है इनको करने देते हैं। मैडम ने तो अतिसार गया, अभी हाँ करने तो तो इनके इनको हिसाब से। इनके हिसाब से करने दीजिए ना, देखते हैं ना। सही है, सही है। हाँ तो करने दीजिए, पहले पहले ही हम रोक देंगे तो फिर उनका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? पहले करने दीजिए। जो साइकिल चलाते हैं तो चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चलते हैं, फिर बैलेंस बनाते हैं, ऐसे फिर तभी तो आगे बढ़ते हैं। तो इनको पहले करने दीजिए। अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं मतलब ये सही ट्रैक पे जा रही है, नहीं आ रहे तो फिर हम दवाई बताएंगे। पिच्छा बराबर है ना? बस्ती भी चलेगा ना, पिच्छा ऐसे तो बस्ती? दुनिया भर का सब चीज चलेगा, सब चीज चलेगा। पहले इनको जो कर रहे हैं ये करने दीजिए पहले। मेरा ये कहना है, अगर रिजल्ट आएगा तो सही ट्रैक है, नहीं आएगा तो गलत ट्रैक है। बराबर है ना शशि मैम? मेरे हिसाब जी से सर। आपका ट्रीटमेंट जी सही है, कोई गलत नहीं है। पहले आप करिए, कितना रिजल्ट आ रहा है कितना नहीं देखते हैं। ठीक है शशि सर। मैम ने क्या प्लान किया अभी देने का? मैम अभी एक्चुअल में मेरे पास सामने से पेशेंट तो मैंने अभी स्क्रीन पर ही देखा है। तो अभी मेरे हाँ पास जब पेशेंट सामने आएंगे तो एटलीस्ट मैं इनका उदर परीक्षण करूंगी, इनका नाड़ी परीक्षण करूंगी, और हाँ हो सकता है मैं कुछ और सवाल पूछूंगी। और कई बार पेशेंट जब सामने बैठता है ना, तो उसकी हाँ बॉडी लैंग्वेज में और भी चीजें नजर आती हैं। तो हाँ वो सब कुछ बात करने के बाद में फिर मैंने रक्त पाचक और अस्थि मज्जा पाचक तो इसलिए मैंने चलाया क्योंकि अगर अस्थि में तकलीफ है तो अस्थि मज्जा पाचक काम करेगा। और कहीं भी कोई भी अवयव होते हैं, आशय होते हैं, तो उसमें रक्त धातु होता ही होता है। तो इस हिसाब से मैंने वो चलाया था। और सिंपल, चूंकि पेशेंट सामने नहीं था तो इनको अष्टक दिया था, थोड़ा सा दीपन पाचन हो। और स्वर्ण साधित जल बोला था लेने के लिए। और ये बृहदवा चिंतामणि रस इसलिए बोला था कि पेशेंट को स्ट्रेस बहुत ज्यादा हुआ पड़ा है, तो थोड़ा नर्वाइन टॉनिक की तरह, कार्डिक टॉनिक की तरह काम करेगा। और मैंने कहा था कि आगे आ जाते हैं तो फिर देख लेते हैं, फिर बात करेंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पानी जैसा जाता है। ठीक है। हम्म, तो मैंने हम्म, ये भी बोला हुआ है पेशेंट के बेटे को कि मुझे उसका पिक चाहिए स्टूल का। तो स्टूल के पिक के बाद फिर मैं डिसाइड करूंगी एक्चुअल उसकी क्या कंडीशन है, क्योंकि सामने राम तो यहाँ हम कुछ पूछ ही नहीं सकते हैं जब वो हाँ पानी जैसा दिखता है तो। हाँ तो वो सारी चीजें, और जो इनकी कुछ रिपोर्ट्स वगैरह देखे थे तो उसमें प्रोस्टेट का 2nd ग्रेड है। तो प्रोस्टेट का जब 2nd ग्रेड रहता है तो वैसे भी यूरिन के लिए पेशेंट 3-4 बार उठता है। हाँ हाँ तो इस तरह की अभी कोई चीज वो बता नहीं रहे हैं। और पेशेंट के बेटे ने ही बताया था कि हाँ, कमर उमर में है, स्लिप डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम हुई थी। तो वो मैंने हाँ छेड़ा, तो मेन कंसर्न तो अभी उनको लूज मोशन से, उनके किसी तरीके से लूज मोशन रुक जाए। पर हाँ इतने जल्दी रुके नहीं। और एलोपैथी वालों का है कि कीमो और रेडियो देंगे। तो कीमो रेडियो का बेटा भी नहीं चाहता था, क्योंकि फिर उम्मीद नहीं रहता है। वो हाँ मेरे से पूछे थे, मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए, एक बार मैं देख लेती हूँ। और फिर मैंने कहा पैनल पर लेकर आएंगे, नहीं तो फिर आपको मन होगा तो और किसी बड़े के पास अगर आप जाना चाहते हैं, जो आयुर्वेद में सीए स्पेशलिस्ट वगैरह हैं सर लोग, तो वो लोग फिर अगर आप उनको दिखाना चाहते हैं तो उनको भी दिखा सकते हैं। तो ये है मैम सीन है पेशेंट का। अच्छा, जी। देख देख के देखो 8 दिन। हाँ, भल्ला तो वैसा ही जो एलोपैथी भल्ला का तक देने से डाल मैम ये हो सकता है कि और लूज मोशन बढ़ जाए। हाँ, भल्ला उष्ण वीर तक बहुत ज्यादा होता है। परपटी हम्म। होती है ना, भल्ला परपटी अभी या स्वर्ण इनका परपटी पित्त अभी। प्रकृति लग रहा है तो वो और ज्यादा बढ़ के मुंह में छाले वगैरह आ हाँ सकते हैं। हाँ, मगर सीए का आपका जो बात सही है, आपका बात सही है, लेकिन अतिसार हो रहा है तो वो और हाँ बढ़ा ना दे। हाँ ये हाँ, देख।
अब ज्वर की चिकित्सा और क्या बोलते हैं अतिसार की चिकित्सा एक दूसरे के एंटी होती है। इतना मेरा ये मानना है कि जो भी सीए के केसेस होते हैं उसमें जीर्ण ज्वर की हिस्ट्री मिलती है। अभी वो पेशेंट की वो चीज मुझे नहीं मिली है। नहीं मिली। हाँ, ठीक है शशि मैम आप करिए। या तो इसको आपके पेशेंट को रिजल्ट हाँ, आएगा तो हम मानेंगे कि आप सही ट्रैक पे हैं। अगर गलत आएगा, नहीं आएगा रिजल्ट या स्लो आएगा तो हम उसमें ऐड करेंगे और अपना डायग्नोसिस बताएंगे। जी सर, जी सर, हाँ थैंक यू ऐसे सर। ही मुझे सर ने सिखाया है, जमदग्नि सर ने ऐसे ही सिखाया है। पहले खुद डायग्नोस करो, ट्रीटमेंट दो, नहीं आया तब हम बताएंगे। ऐसे मुझे जी सिखाया। सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम सुबह मिलेंगे 6 बजे, तो फिर हम माधव निदान पढ़ेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर, गुड नाइट सर। प्रणाम।